गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखो कैसे करते हैं हम। फर्स्ट 140, 156, 3825, 5005, 7429। देखिए कैसे करते हैं हम। 140 के फैक्टर बना लो। 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 को इक्वल क्या लिखेंगे हम। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स है ना, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड में ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप करना, मैं करवाता हूं थर्ड पार्ट। 3825, 3825। सबसे पहले ये चेक करें कि ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। पहचान क्या है? पहचान ये है कि अगर सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। इसका मतलब 3 से डिवाइड होता है तो आप 3 से करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से जा रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी भी 3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब तो 5 पे जा रहा है। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब फिर से 5 7 जा 85। ठीक है, तो क्या है आपके पास 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में कैसे करते हैं हम। थर्ड पार्ट भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 5005। आप एक बात याद रखना, बिल्कुल सिंपल बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। 2 डिजिट के बीच में 0 है तो वो हमेशा 7 से 100% डिवाइड होगा। ये रूल है इसका। सबसे पहले तो हम 5 से करते हैं। 5 1 जा 5 00, 5 1 जा 5। अब ये 7 से भी जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बच गया, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। अब ये किस पे जा रहा है? 11 पे। 11 1 जा 11, 3 11, 3 जा 33, 13 1 जा 13। तो अब आप क्या करो, इसके पेयर बनाओ। 5005 के क्या जगह 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो आपके तीनों पार्ट हो गए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, क्योंकि फोर्थ पार्ट आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए दी स्टूडेंट्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए अब हम कैसे करते हैं। फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दोनों लेते हैं। तो देखो 26 एंड 91 दोनों को एक साथ लो। मैंने यहाँ पे क्या लिया, अब देखो 13 2 जा 26, 13 7 जा 91। ठीक है, और यहाँ पर तो देखो अब यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका एचसीएफ है वो क्या है, वो 13 है। और जो एलसीएम है वो क्या है, वो आपका एलसीएम वो क्या हो जाएगा 13 इंटू में 2 इंटू में 7। ठीक है, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 आपका एलसीएम है। अब इसने जो चीज़ पूछी है वो देखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्लोइंग। एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया, एलसीएम हमने निकाल लिया फ्लोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई। हमें वेरीफाई भी करना है एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स। ठीक है, ये क्या होता है पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, ये होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे प्रूफ करते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है। सबसे पहले 26 की और 91 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है,
26 को अगर 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या, तो इसका जो आएगा वो आएगा 2366। ठीक है, ये पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स की वैल्यू है। अब हम एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करते हैं तो करो, क्या आपके पास 182 को 13 से मल्टीप्लाई करो, देखो 13 2 जा 26, 13 8 जा 104 में 12 ऐड करो 116, अब 11 हो गया, 13 1 जा 30 और उसमें 10 ऐड करोगे, आप क्या हो जाएगा आपके पास 23। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, देखो अब आपने आप कह सकते हो कि पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे आप हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोल रहा है ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइज मेथड। प्राइम फैक्टराइज मेथड हमें निकालना है। देखिए कैसे करते हैं हम, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब यहाँ से 3 5 15, 5 1 5, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, 12 के अगर हम फैक्टर चेक करें तो 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के अगर हम फैक्टर चेक करें तो 2 3 मल्टीप्लाई 5, 21 के अगर हम फैक्टर चेक करें तो 3 मल्टीप्लाई 7। अगर हम एच सी एफ लेंगे तो क्या लेंगे, एच सी एफ देखो ये आपके हो गए ना, हमने लिख दिए सभी। अब आप एच सी एफ लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर 3 कॉमन है तीनों में तो 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो एच सी एफ हो गया और तो कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, जो एच सी एफ है वो तो ले ही लिया, बाकी जो बच गया 2 2 5 7, मल्टीप्लाई करो 3 2 6, 6 5 30, 32 60, 4 20। तो ये आपका फैक्टराइज मेथड से आपका एलसीएफ और एलसीएम हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट एचसीएफ 9 है, फाइंड एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इसी के हिसाब से निकालना है। कैसे, देखो कैसे निकालते हैं हम, आपके सामने एचसीएफ गिवन है, हम एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालते कैसे हैं ये समझ लो आप। पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स अपोन में एचसीएफ। ठीक है ना, समझ में आ गई। आप फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते हो, पर आपको इस फॉर्म में दिया गया तो आप इसी फॉर्म में निकालेंगे। 306 मल्टीप्लाई 657 अपोन में 9। 9 को अब कट रहा है तो काट दो आप, 9 4 9 7 जा 36, क्या बचा 2। अगर मल्टीप्लाई करते हो आप किसकी, 2 बजा 7, 9 3 जा 27। ठीक है, तो आपके पास 73 आ गया। 306 को 73 से मल्टीप्लाई करो, 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अगर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो मल्टीप्लाई आती है वो आती है, ठीक है, ये आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा जाए उसी भाषा में, किसी ने इस मेथड से क्वेश्चन पूछा था तो हमने इसी मेथड से ही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, चेक वेदर 60 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, 60 पावर n है और n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसने बोला है कि जो 60 पावर n है किस कंडीशन में 0 होगी हमें बतानी है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं 6 की पावर 1 लेता हूं तो आता है 6, 6 की पावर 2 लेता हूं तो आता है 36, 6 की पावर 4 लेते हैं तो 3 लेते हैं तो आता है 216, 6 की पावर 4 लेते हैं तो आता है 1296। यानी कि जब भी हम 6 की पावर कुछ भी करते हैं तो जो आपका यूनिट डिजिट है वो 6 आ रहा है, हमेशा क्या रहा है 6। तो आप कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। ठीक है, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी 6 की पावर n। ठीक है, तो इसका ये मतलब ये था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम एक्सप्लेन 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13
प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ये सभी कंपोजिट नंबर्स हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ये दोनों नंबर हैं, देखो यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, 13 कॉमन आ रहा है ना, तो ले लो 7 मल्टीप्लाई 11। अगर मैं 13 कॉमन लूंगा तो प्लस में बचेगा 1, ठीक है। 77 प्लस में 1 तो 78 इंटू में 13, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन लो, देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो कॉमन ले सकते हो आप। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस बचेगा 1 अगर हम 5 कॉमन लेते हैं तो, ठीक है। 7 6 जा 42, 42 4 जा 168, 168 504, ठीक है। 504 प्लस 1 करेंगे तो 505 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, हो गया ना। अब इन दोनों देखो, ये इसके मल्टीपल में है, ये इसके मल्टीपल में है, ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, देखो अगर हमने मल्टीप्लाई की तो आपके सामने आ गया 1014 और 2525। ये सभी, ये दोनों क्या है, दोनों कंपोजिट नंबर हैं। क्या है, दोनों कंपोजिट नंबर है, तो आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। यही आपको बता। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देयर इज ए सर्कल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they are starting at the same points the same time and go in the same directions. After how many minutes will meet again at the starting point? इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है एलसीएम। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करते हैं हम। तो सोनिया टेक्स टाइम इन 1 राउंड 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स टाइम इन 1 राउंड 12 मिनट्स। दे स्टार्टेड, तो हमें बताना कि स्टार्टिंग पॉइंट पर किस टाइम मिलेंगे दोबारा। तो सबसे पहले क्या करो, 18 और 12 का आप एलसीएम निकाल लो। करें एलसीएम, देखो किस पे जा रही है। सबसे पहले 2 9 जा 2 6 जा, अब 3 पे 3 3 जा 9 3 2 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब ये भी 3 और ये भी 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 जा 6 6 3 जा 18 18 2 जा 36 मिनट, यानी कि दे विल मीट इन टुगेदर अगेन सेम पॉइंट 36 मिनट्स, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो अब हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी लॉकडाउन के अंदर अपना बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला जरूर होगा, और मेरा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।